नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी तंदुरुस्त और बेहतर स्थिति में आप सभी लोग होंगे। आर्मी धर्म गुरु का रिक्रूटमेंट आ चुका है और ये रिक्रूटमेंट के लिए हम इसकी पूरे के पूरे नोटिफिकेशन की डिटेल्ड चर्चा करेंगे। अभी जहाँ पे आप हैं ये है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और इस वेबसाइट पर एंटर करने के लिए आपको एक कैप्चा मांगा जाता है। अब इस कैप्चा को जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक आप इनकी वेबसाइट पर एंटर नहीं कर सकते। कैप्चा डालने का कारण क्या होता है वो भी समझ लीजिए। कैप्चा डालने का कारण सीधा सीधा ये है कि कहीं आप रोबोट तो नहीं हैं, मतलब कोई इंसान मैनुअली इसको ऑपरेट कर रहा है या कोई रोबोट की तरह से ऑपरेशन हो रहा है, वो चीज़ चेक करने के लिए कैप्चा डाला जाता है। राइट, तो हमने यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है एंटर वेबसाइट, तो एंटर करा वेबसाइट में। अच्छा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके, एक बार रिफ्रेश कर ले क्या। ठीक है, कैप्चा हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। PX हो सकता है कुछ कैप्चा में गड़बड़ कर दिया हो बोलते बोलते। RE एंटर वेबसाइट। अब वो देखो एंटर कर गए वेबसाइट में, ज्वाइन इंडियन आर्मी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको मैं सीधे के सीधे नोटिफिकेशन पर लेके चलता हूं और इस नोटिफिकेशन का लिंक भी, जो PDF का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो सीधे आप उस लिंक पे क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। राइट, अब एक एक करके यहाँ पे जो जरूरी जानकारियां वो देखते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये है JCO का, मतलब जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रिलीजियस टीचर का है। RRT कोर्स 91 एंड 92। क्लियर। विस्तार में समझिएगा कि जो इंडियन आर्मी है वहां पे जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में कुछ लोगों को ये हायर करेंगे और वहां पे भी, उसमें भी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर में भी रिलीजियस टीचर के पद पर उनको हायर किया जाएगा। तो वैकेंसीज जो आई हैं वो आई हैं अलग अलग स्ट्रीम्स में, कैटेगरीज में। जैसे कि पंडित में 2 वैकेंसी आई हैं, मतलब 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं, पंडित एंड देन फिर पंडित गोरखा फॉर गोरखा रेजिमेंट। तो पंडित में आई है 108 और गोरखा रेजिमेंट में आई है पंडित के लिए 5। तो ये जो इस फील्ड के लिए आई हैं इसके लिए थोड़ा सा रिमार्क दिया गया कि हिंदू गोरखा कैंडिडेट ओनली। ठीक है ना, पंडित के लिए हिंदू तो होना चाहिए, लेकिन अगर गोरखा रेजिमेंट के लिए है तो गोरखा कैंडिडेट होना चाहिए उसके लिए। ग्रंथी, ठीक है, एंड देन फिर मौलवी सुन्नी में भी आई हैं वैकेंसीज और मौलवी सिया में भी आई हैं, लेकिन सिया सिर्फ फॉर लद्दाख स्काउट। तो लद्दाखी मुस्लिम सिया कैंडिडेट्स ओनली, इसके लिए रिमार्क दे दिया है। ये है पादरी एंड देन फिर यहाँ पे है बौद्ध मॉन्क, बौद्ध मॉन्क में महायाना फॉर लद्दाख स्काउट। तो अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज सब जगह पर सभी कैटेगरीज में लिखी हुई हैं, वो आप देख पा रहे हैं। इतना क्लियर है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में 2-3 चीजें आती हैं, जैसे कि एज है या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो एज की बात करें तो एज लिमिट में क्या होना चाहिए, द एज ब्रैकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिविलियन एंड इन सर्विस कैंडिडेट वुड नॉट बी बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज। तो 25 साल इज द मिनिमम, जो लोअर मोस्ट एज है वो है 25 साल एंड नॉट अबव 36। सो मैक्सिमम लिमिट है 36। तो 25 से 36 तक की विंडो ओपन करी गई है। इस बीच में अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एज है वो काउंट करी जाएगी 1 अक्टूबर 2022 के अकॉर्डिंग। राइट, तो ये 2 डेट्स दे रखी हैं, इसके बाद में जन्म होना चाहिए और इससे पहले जन्म होना चाहिए। नहीं सॉरी, हाँ सही कहा, इसके बाद में जन्म होना चाहिए और इससे पहले जन्म होना चाहिए। सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ सही कह रहा हूं, ठीक है। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जरा देखते हैं एक बार। अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो एक बार देख लेते हैं। ऑल दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज विल बी कॉमन इन फॉर इन सर्विस और डायरेक्ट एंट्री कैंडिडेट। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में RT पंडित के लिए और पंडित गोरखा के लिए फॉर गोरखा रेजिमेंट हिंदू कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं विद शास्त्री और आचार्य इन संस्कृत फ्रॉम UGC। इन एडिशन में क्या बोला है, इंडिविजुअल शुड हैव अंडर मेंशन्ड रिलीजियस क्वालिफिकेशन। जैसे कि AA दे रखा है और फिर AB दे रखा है। AB क्या है, 1 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन कर्मकांड, या तो ये हो या फिर कर्मकांड एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट और अ कोर सब्जेक्ट ड्यूरिंग शास्त्री और आचार्य। तो जो आपने पढ़ाई करी है संस्कृत में शास्त्रीय आचार्य, उसमें या तो कर्मकांड आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े।
ग्रंथी के लिए सिख कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं विद ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूजीसी। इन एडिशन इंडिविजुअल शुड हैव ज्ञानी इन पंजाबी, मतलब उन्होंने ज्ञानी पंजाबी में पढ़ा होना चाहिए। अब बात करें मौलवी की, तो मौलवी में शिया और सुन्नी दोनों के लिए था, तो इसमें मुस्लिम कैंडिडेट विद ग्रेजुएशन ये अप्लाई कर सकते हैं। इन एडिशन शुड हैव अलिम इन अरबिक और अदिब ए महीर उर्दू महीर इन उर्दू। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा कि जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे क्वालिफाई होने चाहिए। अब बात करते हैं पादरी की, तो पादरी के लिए क्रिश्चियन होना जरूरी है, तो क्रिश्चियन कैंडिडेट्स विद ग्रेजुएशन यूजीसी से फ्रॉम द यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन एडिशन क्या है, इंडिविजुअल शुड हैव बीन ऑर्डेन्ड priesthood by the appropriate authority and is on the approved list of the local bishop। मतलब priesthood ordained होना चाहिए। priesthood समझ में आता है ना, priest समझ में आते हैं, तो वो चीज होनी चाहिए। बुद्धिस्ट जो मॉन्क बोला था ना ऊपर, एग्जैक्ट बौद्ध मॉन्क बोला था, हाँ बौद्ध मॉन्क, तो इसके लिए बुद्धिस्ट होना जरूरी है, राइट। तो बुद्धिस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द ग्रेजुएशन, ठीक, फिर शुड हैव ऑर्डेन्ड एज मॉन्क और बुद्धिस्ट प्रीस्ट बाय एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। द टर्म एप्रोप्रिएट अथॉरिटी विल मीन हेड प्रीस्ट ऑफ द मॉनेस्ट्री वेयर द पर्सन हैज बीन इनिशिएटेड विद प्रीस्टहुड। सिंपल सीधी बात है कि अगर आप बुद्धिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बुद्धिस्ट कैंडिडेट होने चाहिए, प्लस आपको प्रीस्टहुड का खिताब मिला होना चाहिए। द हेड प्रीस्ट शुड बी in possession of jesh, PhD of खनपा और लोपन और राजबन with proper certificate from monastery। सही है, आगे बढ़ते हैं। कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो देख लीजिएगा आप, और उसको अगर आपने क्वालिफाई किया है देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। फिर कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं और फिटनेस टेस्ट हैं, वो एक बार देखते हैं। जो हाइट है इन जनरल बोला गया है कि 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और गोरखा एंड लद्दाखी रीजन कैंडिडेट्स उनके लिए बोला गया है 157। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप जीपी इंक्लूसिव मिनी कॉय, इनके लिए फॉर लोकल्स के लिए है 155, जो इस फील्ड के मतलब इस रीजन के होंगे, अंडमान एंड निकोबार या लक्षद्वीप के लिए। जो चेस्ट होना चाहिए वो 77 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, वो सभी के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए, सभी कैटेगरीज के लिए। वेट जो है फॉर जनरल लेस गोरखा एंड लद्दाखी 50 एंड गोरखा एंड लद्दाखी रीजन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 48। तो सबके लिए 50 है, लेकिन अगर आप गोरखा या लद्दाखी रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उस फील्ड से हैं तो फिर आप 48 kg के होने चाहिए या फिर उससे ज़्यादा के। 48 इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या है, कैंडिडेट शुड बी एबल टू रन 1600 मीटर इन 8 मिनट्स, प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा टाइम फॉर 1.6 किलोमीटर रन इन हिली टेरेन एरिया बिटवीन 5000 फीट to 9000 feet additional 30 seconds, between 9000 feet to 12000 feet additional 120 seconds। तो अगर आप 5000 फीट से 9000 फीट के बीच में कहीं इस एरिया में आप रनिंग कर रहे हैं, 1600 मीटर की जो दौड़ है 8 मिनट में, उसमें आपको आधा सेकंड और आधा मिनट और दे दिया जाएगा, 30 सेकंड। और अगर आप 9000 से 12000 की फीट की ऊंचाई पर अगर आप ये सब काम कर रहे हैं जो फिजिकल टेस्ट है, तो फिर आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। इतना क्लियर है। स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग में क्या है, कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल विल बी इशूड विद एडमिट कार्ड फॉर इनिशियल स्क्रीनिंग विच विल इंक्लूड चेकिंग ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन एट रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर्स, रिक्रूटिंग जोन, रेजिमेंटल सेंटर्स कंसर्न। तो आपका एक स्क्रीनिंग होगा जिसमें आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, जिसमें क्या होगा, फिर एडमिट कार्ड मिलने के बाद में आपका जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं उनको चेक करा जाएगा, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, जिस भी सेंटर पे आपका वो रहेगा हेडक्वार्टर पे। एक रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा और टर्म ऑफ एनरोलमेंट हो जाएगा। फिर रिटन टेस्ट में क्या होने वाला है, 2 पेपर होंगे आपके। अच्छा, ये कब होगा, यहाँ पे ये भी डेट भी मेंशन कर दी इन्होंने,
26 फरवरी 2023 को आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पेपर 1 में पासिंग मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, टोटल क्वेश्चन मार्क्स पर क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स इज द पासिंग मार्क्स और 50 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का मार्क है 2, मतलब 100 नंबर का पेपर है, 40% मार्क्स लाने हैं। एक गलत आंसर पर 0.5 मार्क्स कट हो जाएंगे, मतलब 1/4 इसकी नेगेटिव। पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। पेपर 2 में क्या है, स्पेसिफिक ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस एज अप्लाइड बाय द कैंडिडेट। अगर आप पंडित के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उससे रिलेटेड चीजें आएंगी पेपर 2 में। अगर आप बुद्धिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बुद्ध मॉन्क के लिए, तो फिर उससे रिलेटेड आएंगे। तो जिस भी फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां से सवाल आएंगे। इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का पूरा पेपर होगा और यहाँ पे भी जो पासिंग मार्क्स हैं वो 40% है। अब ये पासिंग मार्क्स 40% है, इसका ये मतलब नहीं कि जिसके भी 40% मार्क्स आ जाएंगे वो आगे बढ़ जाएगा, उसके ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन ये मिनिमम कट ऑफ है 40%। 1/4 इज द नेगेटिव। पेपर 1 इज कॉमन टू द कैंडिडेट्स एंड इज क्वालिफाइंग एग्जाम ओनली, मतलब पेपर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है और इस पेपर में जितने भी मार्क्स आते हैं, अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दैट इज 40% क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता फॉर पेपर 2। पेपर 1 में जितने ही मार्क्स आए, कोई भी वैसी कट ऑफ नहीं है, सिर्फ 40% मार्क्स है, राइट। उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बस उसको आगे, वो कह सकते हैं उसको नॉकआउट राउंड कह लो, इस टाइप से। कैंडिडेट स्कोरिंग मिनिमम 40% मार्क्स इन पेपर 1 विल ओनली बी असेस्ड इन पेपर 2। उनको पेपर 2 में उनका पेपर 2 चेक होगा, है ना। फिर क्या होगा, मार्क्स ऑब्टेन इन पेपर 1 विल नॉट बी काउंटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर अपीयरिंग इन द इंटरव्यू ऑफ फाइनल सिलेक्शन। तो पेपर 1 में जितने ही मार्क्स आते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है कि मेरिट में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा, या फिर इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो फिर मेरिट किसके बेसिस पे बनेगी, मेरिट बनेगी पेपर 2 के बेसिस पे, ठीक है ना। यहां देखो लिखा है फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 2 एंड इंटरव्यू, ठीक है। कैंडिडेट स्कोरिंग मिनिमम 50 आउट ऑफ 100 मार्क्स विल बी क्वालिफाइंग इन द इंटरव्यू। तो 50 मार्क्स अगर 100 में से आ रहे हैं आपके इंटरव्यू में तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा और पेपर 2 के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। टर्म ऑफ एनरोलमेंट क्या है कि आपका एक तो पहले 6 हफ्तों का एक बेसिक ट्रेनिंग होगा, जो कहां पे होगा, एट बीईजी एंड सेंटर किर्की, फॉलोड बाय 11 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग स्पेसिफिक 11 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग स्पेसिफिक ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन एज अप्लाइड बाय द कैंडिडेट एट INI इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन पुणे में होगा। और ये बीईजी कहाँ है, बीईजी मैं बता देता हूँ कहाँ पे है। आई थिंक ये बैंगलोर में होना चाहिए। चलो बीईजी के बारे में मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, गलत बताने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो बीईजी क्या है वो मैं बता दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। हाउ टू अप्लाई, तो रिक्रूटमेंट विल बी कैरीड आउट थ्रू ऑल दी हेडक्वार्टर्स रिक्रूटिंग जोन्स, इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग ऑफिसर्स, GRD, लद्दाख स्क्वाड रेजिमेंट सेंटर, ठीक है। सिविल कैंडिडेट्स, ठीक, बताता हूँ अभी कैसे अप्लाई करना है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आगे बढ़ते हैं और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन, इंस्ट्रक्शंस फॉर सिविल कैंडिडेट्स फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, आपको इस वेबसाइट पर जाना है। कैंडिडेट्स कैन चेक ऑन, क्लिक ऑन चेक एलिजिबिलिटी एंड देन फिर आगे जो स्टेप्स आपको बताए गए हैं वो सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे के सारे एक एक करके स्टेप्स हैं, जब आप अप्लाई करें तो इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। बस ये वेबसाइट आप ध्यान रखिएगा, इस वेबसाइट पे जाके सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 8 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे और रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे 6 नवंबर को। तो आपको पूरे के पूरे 30 दिन दिए गए हैं, 8 तारीख से लेकर 6 नवंबर तक का। इन 30 दिनों में आपको पूरा का पूरा फॉर्म फिल करना है। ये है प्रोफॉर्मा, एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा JCO का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है, ठीक है।
तो ये आप एक बार देख सकते हैं। बाकी जब आप ऑनलाइन भरेंगे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें दिखाएंगी। तो ये कुछ ओवरव्यू था इस नोटिफिकेशन का, वो आपको मैंने आपसे मैंने शेयर किया है, राइट। डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन टाउट, ठीक है। रिक्रूटिंग प्रोसेस हैज बीन कस्टमाइज, कंप्यूटराइज्ड एंड टाउट कैन नॉट डू एनीथिंग, हैव फेथ ऑन द हार्ड वर्क। कहने का अर्थात घूसबाजी में ना जाएं, किसी को पैसा दे के ये ना कहें कि भाई हमारा सिलेक्शन करा देना, अपने मेहनत पर भरोसा रखें। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, अब घूसबाजी नहीं चलती है, राइट। तो भाई प्लीज़ इन आप सभी से रिक्वेस्ट ये लोग कर रहे हैं कि भाई अपना जो फॉर्म है आप पूरी ईमानदारी से भरिएगा, पेपर है पूरी ईमानदारी से दीजिएगा, क्लियर। तो कहने की बातें ये थी कि भैया जो वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं आपकी, कितनी वैकेंसीज आई हैं, 108, गिन लें एक बार। 8 और 5 13, 13 3 16, 17 17 20 20 हो गई 28, 128 वैकेंसीज आई हैं टोटल, ठीक है। चलो भाई, तो उम्मीद करता हूँ यार ये नोटिफिकेशन आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आर्मी धर्म गुरु रिक्रूटमेंट है और नोटिफिकेशन की डेट्स खुल चुकी हैं। 8 तारीख से लेके 6 तारीख तक, 8 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक रिक्रूटमेंट चालू है। तो प्लीज़ जाइए फटाफट से इस फॉर्म को भर दीजिए। 25 साल से 36 साल की अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अ नेक्स्ट अपडेट, और ख्याल रखिएगा, मिलते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, राइट। ख्याल रखिएगा। मौसम थोड़ा सा बेईमान है तो थोड़ा सा अपना, थोड़े से घर वालों का ख्याल रखिए और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो करते रहिए। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए अपने करियर पे, क्योंकि यही वो समय है जब आप अपना करियर या तो बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। तो बनाने पर फोकस करिए, अच्छे से सेटल हो जाइए एंड देन फिर मज़े ही मज़े हैं, राइट। चलो भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ नेक्स्ट न्यू अपडेट। बाय बाय, टेक केयर।